हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल दी बिग हिस्ट्री में। आज हम बताएंगे आज़ादी के बाद से जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनके बारे में और उन्होंने क्या क्या किया और सबसे ज़्यादा समय तक कौन अपने पद पर रहा। तो बने रहिए मेरे इस चैनल के साथ, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले नंबर 1 पर आते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। इनका कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर 27 मई 1964 तक रहा। करीब 16 साल और 246 दिनों तक प्रधानमंत्री रहे थे। यानी वो भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे जो सबसे लंबे समय तक रहने वाले प्रधानमंत्री थे। और अचानक 27 मई 1964 को जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है और इसके बाद प्रधानमंत्री का पद खाली हो जाता है। इसलिए उस समय गुलजारीलाल नंदा को कार्यवाहक बनाया जाता है। उन्होंने 27 मई 1964 को प्रधानमंत्री पद को संभाला, जो कि केवल 13 दिनों तक ही रहे। इनका कार्यकाल 9 जून 1964 को पूरा हुआ। नंबर 2, भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बनते हैं लाल बहादुर शास्त्री, जो 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। इन्हीं की शासनकाल में 1965 का भारत और पाकिस्तान भी युद्ध होता है। लाल बहादुर शास्त्री करीब 1 साल और 216 दिन तक प्रधानमंत्री रहते हैं। इसके बाद 11 जनवरी 1966 को इनकी मृत्यु हो जाती है। अब अचानक पद खाली होने की वजह से फिर से गुलजारीलाल नंदा को 11 जनवरी 1966 को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया और 24 जनवरी 1966 को 13 दिन तक इन्होंने पद को संभाला। और इसके बाद तीसरे नंबर पर आते हैं भारत के तीसरे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी, जो कि भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इंदिरा गांधी की पहचान भारत में एक दबंग प्रधानमंत्री की तरह थी, क्योंकि 24 जनवरी 1966 से लेकर 24 मार्च 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही। इनका कार्यकाल करीब 11 साल और 59 दिन तक रहा। इतना लंबा कार्यकाल उनका 3 चुनाव के दौरान हुआ। इनके शासनकाल में कई बड़े काम भी किए गए। अब यहाँ 1971 के भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो या भारत का पहला परमाणु परीक्षण भी इंदिरा गांधी के शासनकाल में ही की गई। लेकिन जिन कारणों से इंदिरा गांधी को आलोचना का सामना करना पड़ा था वो थी 1975 की इमरजेंसी, जिससे लोग इतने दुख हो गए थे कि 1977 के चुनाव में इंदिरा गांधी को बुरी तरह से हार गई और पहली बार दूसरी गैर कांग्रेसी पार्टी सत्ता में आई, भारतीय जनता पार्टी। यह पहली बार समय था जब कोई गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बना। भारत के चौथे प्रधानमंत्री बनते हैं मोरारजी देसाई। इनका कार्यकाल 24 मार्च 1977 से लेकर 28 जुलाई 1979 तक करीब 2 साल और 126 दिन तक प्रधानमंत्री रहे और फिर इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि मोरारजी देसाई की सरकार गठबंधन के आधारित सरकार थी। और फिर 5वें नंबर पर प्रधानमंत्री बनते हैं चौधरी चरण सिंह। इनका कार्यकाल 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक रहा, यानी करीब 170 दिन तक भारत के प्रधानमंत्री रहे। लेकिन कांग्रेस के सपोर्ट वापस लेने से इनकी भी सरकार गिर गई। फिर चुनाव के बाद 1980 में फिर से इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इनका कार्यकाल 14 जनवरी 1980 से लेकर 31 अक्टूबर 1984 तक रहा, यानी 4 साल और 251 दिन तक। 31 अक्टूबर 1984 को उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई। और फिर उसके बाद 7वें नंबर पर प्रधानमंत्री बने उनके ही बेटे राजीव गांधी। राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने थे, जो मात्र 40 साल की उम्र में प्रधानमंत्री बन गए थे। इनका कार्यकाल 31 अक्टूबर 1984 से लेकर 2 दिसंबर 1989 तक रहा, यानी करीब 5 साल और 32 दिन तक। इन 5 सालों के कार्यकाल में कई घोटाले के चलते राजीव गांधी की छवि जनता के नजर में कम हो गई और भारत के 8वें प्रधानमंत्री बने बीपी सिंह। इनका कार्यकाल 2 दिसंबर 1989 से लेकर 10 दिसंबर 1990 तक चला, यानी करीब 343 दिन तक ही प्रधानमंत्री रहे। बीपी सिंह द्वारा बनाई गई सरकार में ज्यादा एकता नहीं थी और अंदरूनी विवाद भी ज्यादा थे, जिसकी वजह से बीपी सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। और 9वें नंबर पर भारत के प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर। 10 नवंबर 1990 को चंद्रशेखर भारत के 9वें प्रधानमंत्री बने और 21 जून 1991 तक प्रधानमंत्री रहे। 1 साल से भी कम के समय के अंदर कांग्रेस ने अपना समर्थन वापस ले लिया और इनकी सरकार गिर गई, यानी 223 दिन तक यह प्रधानमंत्री रहे। और फिर भारत के 10वें प्रधानमंत्री बनते हैं नरसिम्हा राव। इनका कार्यकाल 21 जून 1991 से 16 मई 1996 तक रहा, यानी करीब 4 साल और 230 दिन तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। वे भारत के पहले ऐसे प्रधानमंत्री थे जो साउथ इंडिया के रहने वाले थे और
और यह जब प्रधानमंत्री बने तब भारत की इकोनॉमिक हालत बिल्कुल गंभीर थी। इकोनॉमिक हालत सुधारने के लिए इसमें बड़े बदलाव की जरूरत थी और इस कार्यकाल में विपिन नरसिम्हा राव ने मनमोहन सिंह के साथ मिलकर कई ऐसे बड़े डिसीजन भी लिए जिससे इकोनॉमिक में काफी सुधार हुआ। नरसिम्हा राव पहले प्रधानमंत्री बने जो नेहरू के परिवार से नहीं बिलोंग करते थे। पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था और इसके बाद भारत की राजनीति में कई उतार चढ़ाव आए और 11वें प्रधानमंत्री बनते हैं अटल बिहारी वाजपेयी, जिनका कार्यकाल 16 मई 1996 से 1 जून 1996 तक रहा, यानी करीब 16 दिन तक यह प्रधानमंत्री रहे। और फिर 12वें प्रधानमंत्री बनते हैं HD देवेगौड़ा, जिनका कार्यकाल 1 जून 1996 से लेकर 21 अप्रैल 1997 तक रहा, यानी करीब 324 दिन तक प्रधानमंत्री रहे। और 13वें प्रधानमंत्री बनते हैं इंद्र कुमार गुजराल। इनका कार्यकाल 21 अप्रैल 1997 से लेकर 19 मार्च 1998 तक रहा, यानी 332 दिन तक वे प्रधानमंत्री रहे। और फिर आते हैं भाजपा की पार्टी से भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री बने। इनका दूसरी बार कार्यकाल 19 मार्च 1998 से लेकर 22 मई 2004 तक रहा, यानी करीब 6 साल और 64 दिन तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। और उन्होंने अपने आय काल में कई मुख्य कदम उठाए, जैसे कि पोखरण में 5 न्यूक्लियर टेस्ट करवाए, जिसकी वजह से अमेरिका जैसे ताकतवर देश भारत के खिलाफ हो गए। और उन्होंने भारत के कई इकोनॉमिक प्रतिबंध लगाने की कोशिश की, लेकिन उस समय भारत के साथ फ्रांस, रूस, कई ऐसी कंट्रियां का सपोर्ट था, जिसकी वजह से इस प्रतिबंधों का फर्क नहीं पड़ा। और फिर उस समय अटल बिहारी वाजपेयी का खूब प्रशंसा भी हुआ। और फिर 2004 में आती है कांग्रेस पार्टी की सरकार और फिर भारत के 15वें प्रधानमंत्री बनते हैं मनमोहन सिंह। इनका कार्यकाल 22 मई 2004 से 17 मई 2014 तक रहा। फिर भारत के 16वें प्रधानमंत्री बनते हैं श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी। और फिर आपको तो पता ही है कि 2004 से अभी तक भारत के प्रधानमंत्री वही हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, 2024 में इलेक्शन में क्या वे फिर से प्रधानमंत्री बन पाएंगे? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।